सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी काव्यखंड में पाठ 2 कैकेयी अनुताप यानी कैकेयी का प्रायश्चित, जिसके रचनाकार हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। इससे पहले कक्षा में मैंने आपको तदंतर से लेकर के पाई जिसको तक पढ़ा दिया था ना, उसके आगे अब हम पढ़ाएंगे। ठीक है। उसमें जो है प्रभु श्री राम जी कहते हैं उसके हृदय की गहराई को कौन जान सकता है, जिसको जन्म देने वाली उसकी माता ही नहीं जान पाई। तब रानी कैकेयी कहने लगती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को ना। रानी कैकेयी कहती हैं, यदि यह बात सत्य है कि मैंने भरत को जन्म देकर के भी उसके हृदय की गहराई को, उसकी उच्च भावनाओं को मैं नहीं जान पाई, तो हे पुत्र अब तुम घर को लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, अटल कैकेयी स्वर, कैकेयी के इन दृढ़ निश्चयी स्वरों को सुन करके सभी लोग यानी सारी वहां उपस्थित सभा चौंक जाती है। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सब लोग अचानक रानी कैकेयी की ओर देखने लगते हैं। वैदव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा, वैदव्य यानी रानी कैकेयी विधवा वेश में ऐसी लग रही थी जैसे तुषारा व्रता यानी कोहरा से ढकी हुई, विधुलेखा चंद्रमा की चांदनी हो न, यथा माने जैसे। ठीक। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यद्यपि रानी कैकेयी स्थिर बैठी हुई थी फिर भी उसके हृदय में असंख्य विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा, वह सिंह के समान गर्जना करने वाली रानी कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो गई। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। रानी कैकेयी कहने लगती हैं, हाँ मैंने भरत को जन्म देकर के भी उसे जान नहीं पाई। यह सभी लोग मेरी बात को सुन ले, अभी अभी आप लोगों ने, तुमने भी इस बात को माना है कि मैंने भरत को जन्म देकर के भी उसे जान नहीं पाई। अपराधीन मैं हूं, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे भैया, यदि यह बात सत्य है कि मैंने भरत को जन्म देकर के नहीं जान पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, वन भेजने का जो अपराध किया है वह तुम्हारी माता यानी अर्थात मैंने किया है। इसकी सजा मुझे जो चाहे वह दे लो, परंतु घर को लौट चलो। यदि तुम घर को लौट के नहीं चलते हो तो यह तो भरत के लिए दंड स्वरूप ही होगा। यह कहाँ का न्याय है कि अपराध मैं करूं और इसकी सजा मेरा पुत्र भरत भुगते। तो एक बार पुनः देखें, रानी कैकेयी कहने लगती हैं कि यह बात सत्य है कि मैंने भरत को जन्म देकर के भी उसे नहीं जान पाई, तो हे पुत्र अब तुम इस बात के लिए मत उठो और घर को लौट चलो। रानी कैकेयी के इन दृढ़ निश्चयी स्वरों को जब सब लोग सुनते हैं, सारी सभा सुनती है, तो अचानक चौंक जाती है। वह रानी कैकेयी को विधवा है ना, सब लोग रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगते हैं। देखते हैं कि रानी कैकेयी विधवा वेश में है और वह विधवा वेश में ऐसी लग रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की चांदनी हो। यद्यपि रानी कैकेयी स्थिर बैठी हुई थी फिर भी उसके हृदय में असंख्य विचारों की लहरें उत्पन्न हो रही थी। वह सिंह के समान गर्जना करने वाली रानी कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो गई थी। वह कहने लगती हैं कि हाँ मैंने भरत को जन्म देकर के भी उसे जान नहीं पाई है, जान नहीं पाया हूं ना। सभी लोग सुन ले मेरे इस बात को, अभी अभी आप लोगों ने इस बात को माना है, स्वीकार किया है। यदि यह बात सत्य है
कि मैंने भरत को जन्म दे करके भी नहीं जान पाई, तो हे भैया, हे पुत्र, अब तुम घर को लौट चलो न। अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। हे तात, हे पुत्र, आपको वन भेजने का जो अपराध किया है वह तुम्हारी माता ने किया, मैंने किया है न। तो ये कहाँ का न्याय है कि अपराध मैं करूं और इसकी सजा मेरा पुत्र भरत भुगते। यदि आप वन से घर को नहीं लौट कर चलते हैं तो यह तो भरत के लिए दंड स्वरूप भी होगा। इसलिए हे पुत्र, अब तुम घर को लौट चलो, इस बात के लिए मत रूठो। अगला देखें, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। रानी कैकेयी कहने लगती आगे, यदि शपथ है कसम खाना दुर्बलता की निशानी है, यदि कसम खाना दुर्बलता की निशानी है ना, तो मुझ अबलाजन, मुझ अबलाओं अर्थात स्त्रियों के लिए कसम खाने के अलावा पथ माने रास्ता दूसरा और कौन सा रास्ता है ना? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, रानी कैकेयी दुखी होकर के कहने लगती हैं, यदि आपको वन भेजने में मुझे भरत ने उकसाया हो, यह उसका जरा सा भी हाथ हो ना, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हो। तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया है, उस प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं ना? सब लोग रानी कैकेयी को इस बात को कहने के लिए रोकने लगते हैं। तो रानी कैकेयी कहते हैं, ठहरो, मत रुको, मुझे कहूं सो सुन लो। रानी कैकेयी कहते हैं, ठहरिए, मुझे कहने से आज मत रोकिए, मुझे जो कहना है उसे कह लेने दीजिए। सभी लोग मेरी बात को सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। यदि उसमें कहीं आपको बात अच्छी लगती है, कोई सार तत्व तो मिलता है, तो उसे ग्रहण कर लो, अन्यथा छोड़ दो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं मैं। रानी कैकेयी कहने लगती हैं, क्या राम को जो वन भेजने का पहाड़ के जैसा मैंने पाप किया है, उस पाप न इतना बड़ा पाप करके भी क्या मैं चुप रहूं? उसके बदले में मैं क्या राई सरसों के बराबर भी मैं प्रायश्चित न करूं न? राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अनुताप माने प्रायश्चित, क्या उसके बदले में मैं राई के बराबर भी प्रायश्चित न करूं? आगे, थी सनक्षत्र निशा सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय ठपकाती। जिस समय रानी कैकेयी अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी, उस समय रात्रि तारों से जड़ी हुई थी। सनक्षत्र यानी नक्षत्रों से युक्त थी, अर्थात तारों से जड़ी हुई थी। सस निशा न, सस चंद्रमा की चांदनी से युक्त थी और ओस के रूप में अपने आंसुओं को टपका रही थी। रोती थी नीरो सभा हृदय ठपकाती, सारी सभा, नीरो माने मन ही मन, हृदय को थपथपाते हुए टूटते हुए रुदन कर रही थी। तो एक बार फिर से देखें, रानी कैकेयी कहने लगती हैं कि यदि कसम खाना दुर्बलता की निशानी है, तो मुझ स्त्रियों के लिए कसम खाने के अलावा अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा और कौन सा मार्ग है? यदि मुझे भरत ने आपको वन भेजने के लिए उकसाया हो या भरत का जरा सा भी हाथ हो, तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया है, उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। तब रानी कैकेयी को सभी लोग रोकने लगते हैं ऐसी बात कहने के लिए। तब रानी कैकेयी कहती हैं, ठहरो, मैं आज जो कह रही हूं मुझे कहने से मत रोको, सभी लोग सुन लो। यदि मेरी बातों में कहीं भी आपको सार तत्व मिलता है तो उसे ग्रहण कर लो, अन्यथा छोड़ दो। रानी कैकेयी कहने लगती हैं, क्या मैं पहाड़ राम को जो वन भेजने का पहाड़ के जैसे भारी पाप किया है न? क्या उसके बदले में मैं चुप हो जाऊं, मौन हो जाऊं? क्या उसके बदले में मैं राई के बराबर भी, सरसों के बराबर भी प्रायश्चित ना करूं? जिस समय रानी कैकेयी अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी, उस समय रात्रि तारों से जड़ी हुई थी, चंद्रमा की चांदनी से युक्त थी, आंसुओं के ओस के रूप में
आंसुओं को टपका रही थी। सारी सभा मन ही मन हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी ना। अब आगे देखिए, उल्कासी से लेकर के मेरा तक। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। रानी कैकेयी कहने लगती हैं, उल्कासी ना, उल्का पिंड के समान अयोध्या समाज को तहस नहस करने वाली रानी कैकेयी अब दिशा दीप्त करती थी। इस समय दिशाओं को अपने विचारों से प्रकाशित कर रही थी, प्रायश्चित से प्रकाशित कर रही थी। दीप्त दीप्त माने प्रकाशित करना। सभी में भय, विस्मय यानी आश्चर्य, खेद माने दुख एक साथ भर रही थी। सभी में भय, आश्चर्य और दुख एक साथ भर रही थी। वह कहने लगती, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। उस मंथरा में इतनी हिम्मत कहाँ थी जो मेरे विचारों को बदल सकती। वह तो बेचारी दासी थी ना। मेरा मन ही अविश्वासी हो गया तो उसमें मंथरा का क्या दोष है। कहने लगती हैं, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था ना। इसमें मंथरा का कोई भी दोष नहीं है, वह तो बेचारी दासी थी। फिर आगे रानी कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। जल पंजर, पंजर माने पिंजड़े ना। तो इस शरीर रूपी ठठरी के भीतर स्थित मेरे अभागे मन ना, इस शरीर रूपी ठठरी के भीतर स्थित मेरे अभागे मन ना, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। क्या उस समय तुम्हारे मन में ना, क्या अपने घर में ही आग लगाने वाले भाव जगे थे और कोई बातें शेष नहीं थी। ये जब तुमने आग लगाई है तो उस आग में तू ही जल। आगे रानी कैकेयी कहती हैं, वे ज्वलित भाव, क्या उस समय ईर्ष्या के ही भाव भरे हुए थे ना? और कोई मन में भावना नहीं थी। क्या शेष बचा था कुछ और न इस जन्म में। क्या इस मन में कोई और भावना शेष नहीं बची हुई थी। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा। क्या मेरा जो पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम है, पुत्र के जैसा प्रेम है, क्या आज उसका कोई मूल्य नहीं है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके न, सॉरी, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, जिसके कारण मेरा पुत्र भी आज पराये के, अन्य मतलब पराये के जैसा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, आज चाहे मुझ पर तीनों लोग भले ही थूके। जिसको जो कहना हो कह ले, कोई आज कहने से कोई क्यों झुके। हाँ, एक बार फिर से देख लीजिए। उल्का पिंड के समान अयोध्या समाज को तहस नहस करने वाली रानी कैकेयी आज अपने विचारों से, प्रायश्चित से सारी दिशाओं को एक साथ प्रकाशित कर रही थी। सभी में भय, आश्चर्य और दुख एक साथ भर रही थी। वह कहने लगती है कि उस बेचारी मंथरा का क्या दोष है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि जो मेरे मन को बदल सकती। वह तो बेचारी एक दासी थी, मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था, तो उसमें मंथरा का क्या दोष है। फिर रानी कैकेयी आगे अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि शरीर रूपी ठठरी के भीतर स्थित मेरे अभागे मन, क्या उस समय तुझमें अपने घर में ही आग लगाने वाले भाव जगे थे और कोई भावना उस समय शेष नहीं बची थी। अब जब तूने अपने घर में आग लगाई है तो उस घर में, उस आग में अब तू ही जल न? आगे रानी कैकेयी कहती हैं, क्या उस समय मन में सिर्फ ईर्ष्या की ही भावना भरी हुई थी और कोई भावना शेष नहीं बची थी। आगे रानी कैकेयी कहती हैं, क्या जो मेरा अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम है, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है, जिसके कारण आज मेरा अपना पुत्र भी पराये के जैसा हो गया है।
आगे रानी कैकेयी कहती हैं, मुझ पर जिसको जो थूकना हो थूके, चाहे तीनों लोग भले ही आज मुझ पर थूकें, जिसको जो कहना है, जिसके मन में जो आए वो कहे, कोई कहने से कोई क्यों चूके। परंतु आगे कहने लगती हैं, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। रानी कैकेयी कहते हैं कि हे राम, बस मैं दुहाई यानी विनती, मैं आपसे इतनी विनती करती हूं कि मुझसे कोई भरत की माता होने का पद ना छीने। रानी कैकेयी कहने लगती हैं कि हे राम, दुहाई माने विनती ना, हे राम, मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि मुझसे कोई भरत की माता होने का पद